दोस्तों, अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड के कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज बम्बई मेरी जान अभी तक आप जरूर देख लिए होंगे। इस सीरीज में क्या क्या दिखाया गया है यह हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। हम इस टॉपिक के ऊपर लगातार 2-3 वीडियोस बनाकर अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करने वाले थे, लेकिन इसी बीच भारत और कनाडा वाला विवाद सामने आ गया और इसमें गैंगस्टर वाला एंगल भी निकल आया। इसलिए पिछले 2-3 दिनों से हम आपके लिए वही वीडियोस लेकर आ रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम अभी लगातार कम से कम 2 वीडियो इसी सीरीज के ऊपर लाने वाले हैं, क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड कहानियों का एक पूरा समंदर है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इन सभी कहानियों को किसी वेब सीरीज के एक ही सीजन में समेट लिया जाए। तो इस सीजन में जिन कहानियों को नहीं दिखाया गया है, इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जिसे थोड़ा और फोकस में लिया जाना चाहिए था? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको यह बात बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अगर आपको बताएं तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी को शुरू से दिखाने के लिए कम से कम 6-7 सीजन लगेंगे और साथ में ढेर सारा रिसर्च भी। जैसे इस सीजन में ऐसा दिखाया गया है कि साल 1945 में हाजी मस्तान ने डॉक पर कुली का काम करना शुरू कर दिया था और इसके अगले ही सीन में कहानी सीधे साल 1968 में आ जाती है, क्योंकि इस सीजन के मेकर्स का फोकस मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी को दिखाना नहीं था, बल्कि वह मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद का उदय कैसे हुआ और वह शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बना यह दिखाना चाहते थे। लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड की असली शुरुआत तो उसी दौर में हुई थी जिस दौर को मेकर्स ने स्किप कर दिया है, और वो दौर है साल 1945 से लेकर 1968 तक का, जब इस शहर में अंडरवर्ल्ड की नींव रखी गई थी। जिस तरह से मेकर्स इस कहानी को साल 1945 में ले गए थे, जहां पर हाजी मस्तान कुली का काम करता हुआ दिख रहा है, तो मेकर्स को यह स्टोरी यहीं से डेवलप करनी चाहिए थी। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर इसका सीजन 2 बनता है तो इसमें दाऊद की आगे की कहानी दिखाने से अच्छा रहेगा कि यहां से पहले की कहानी को दिखाया जाए, यानी कि हाजी मस्तान करीम लाला और वरदराजन मुदलियार की कहानी को। क्योंकि अगर सही से देखा जाए तो दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड की दूसरी पीढ़ी है। इसके पहले पीढ़ी में हाजी मस्तान करीम लाला और वरदराजन मुदलियार की कहानी ही आता है, जिसने शहर में अंडरवर्ल्ड की नींव रखी थी और फिर उसे दाऊद और कुछ अन्य गैंग ने आगे बढ़ाया था। जिस तरह से हमने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखा कि हाजी मस्तान के किरदार को शुरू से दिखाया गया था, जिसका रोल अजय देवगन ने निभाया था। करीब 2.5 घंटे की इस फिल्म को आप किसी वेब सीरीज के 45-50 मिनट का 3 एपिसोड मान लीजिए, और वो तो एक फिल्म थी, जबकि वेब सीरीज में चीज़ों को और ज़्यादा नाटकीय ढंग से दिखाया जाता है, जिससे कि वह ग्रिपिंग लग सके और ऑडियंस उससे जुड़े रहे। तो वह 3 एपिसोड 4 या 5 एपिसोड में बदल सकता है। यही चीज करीम लाला के किरदार के साथ भी किया जा सकता है कि कैसे वह अफगानिस्तान से आया और भारत जैसे देश के बॉम्बे जैसे शहर में अपने लोगों को काम पर लगाकर अपना एक अंपायर खड़ा कर लिया। रुपये को ब्याज पर लगाने से लेकर कुश्ती का अखाड़ा और फिर जुए के अड्डे में हाथ डालना। फिर इन सब से जब वह मजबूत बन गया तो शहर में रंगदारी करना और फिरौती वसूलना। करीम लाला की एक सेपरेट कहानी हो सकती है, जिसे अगर फिल्मी तरीके से दिखाया जाए तो कम से कम 3 एपिसोड यह आसानी से कवर कर सकती है। इसके बाद अब नंबर आता है वरदराजन मुदलियार का। वरदराजन मुदलियार तमिलनाडु से बॉम्बे में आया और धारावी को अपना अड्डा बनाया। वहां पर वह अपने लोगों के साथ रहता था, जिसमें अधिकाधिक रूप से मद्रास के रहने वाले लोग थे। वरदराजन मुदलियार उन लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। धारावी से लेकर माटुंगा तक कोई भी बिना उसके परमिशन के कुछ भी काम नहीं कर सकता था। गणपति पंडाल लगाने से लेकर वह कई तरह के सार्वजनिक काम करता था, जो बेसिकली उसका शक्ति प्रदर्शन होता था, और इसी शक्ति प्रदर्शन को वह देसी शराब के स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। वरदराजन मुदलियार की अगर एक सेपरेट कहानी को दिखाया जाए तो वह भी 2-3 एपिसोड को आसानी से कवर कर सकती है।
फिर आखिर में इन तीनों का असेंबल कैसे होता है और इन तीनों को एक दूसरे की आवश्यकता कैसे महसूस होती है और फिर ये सभी कैसे एक साथ आ जाते हैं। जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो फिर किस तरह से सिस्टमेटिकली वे बॉम्बे के सिस्टम में घुसते हैं और उसे हाईजैक कर लेते हैं। बॉम्बे के डॉक से लेकर वो सभी जगह जहां से स्मगलिंग किया जा सकता है कैसे इन तीनों के हाथ में आ जाता है और फिर ये सभी देखते ही देखते इस शहर का राजा बन जाता है। अगर साल 1975 में इमरजेंसी ना लगती तो ये दौर और लंबा चल सकता था, लेकिन इमरजेंसी ने इन तीनों की तरक्की में एक ब्रेक लगाया और फिर यहीं से बॉम्बे के अंदर दाऊद जैसे अन्य गैंग्स पैदा हुए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बम्बई मेरी जान जो कहानी कहना चाहती है वो करीब 20-25 साल बाद से बता रही है। अगर यही कहानी साल 1945 से ही शुरू होती तो इसे देखने का मजा दुगना हो सकता था। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इसका सीजन 2 आता है तो यह इस कहानी का प्रीक्वल होना चाहिए जिसमें हमें मुंबई अंडरवर्ल्ड को शुरुआत से देखने का मौका मिले। इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। इसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।